नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय NGO महामंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। बच्चियों के लिए सबसे असुरक्षित कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने निर्भया कांड के बारे में सुना था, आपने हाथरस कांड के बारे में सुना था, आपको यह भी पता है कि बुलंदशहर, आजमगढ़, तमाम जगहों पे मासूम बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए गए और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक और ऐसा दुष्कर्म सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा जो है वो मुंह को आ जाएगा। मैं बताना चाहूंगा आपको बदायूं कांड के बारे में। जिस चीज के प्रति हम आस्था रखते हैं, जिस चीज के प्रति हम जो है सम्मान रखते हैं, जिस चीज की हम पूजा करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, अगर ऐसी जगहों पे अगर कोई पूजा की नीयत से जाता है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसी चीजों के बारे में गलत संदेश जाता है समाज में। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, फिर हम आप। यूपी के बदायूं से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। अब महिला के परिवार वालों के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गैंगरेप और कत्ल के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश के लिए लगाई गई हैं। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई है। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। आरोपों के मुताबिक 3 जनवरी को महिला अपने घर से पूजा के लिए निकली थी, लेकिन उसकी लाश पास के मंदिर के कुएं से मिली। पहले महिला के मंदिर के कुएं में गिरने की बात कही गई, लेकिन लाश मिलने के 44 घंटों के बाद पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराया और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस शर्मनाक कांड के गुनाहगार अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आप लोगों ने, मंदिर में पुजारी और उनके चेलों ने जो है एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उन्होंने उसके पैर की हड्डियां तोड़ दी, उसके पर्सनल पार्ट्स में उन्होंने राड डाला और यहां तक कि उसकी अतड़ियां भी फट गई। ये सोच के मेरा कलेजा एकदम फट रहा है, थर्रा रहा है कि उन जालिमों ने एक बार भी उस मासूम पे दया नहीं खाई कि उसे छोड़ दें, उसे बख्श दें। उन्होंने उसको जान से मार दिया और जान से मारने के बाद गाड़ी में ले जा करके सीधे उन्होंने उसके दरवाजे पे उसको फेंक दिया और वहां से भाग गए। मैं बताना चाहूंगा कि अपराधी जब अपराध करता है तो वो अपराधी होता ही है, लेकिन उसको संरक्षण देने वाला भी किसी अपराधी से कम नहीं होता। जब उसके परिजन पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे जो HSO महोदय हैं उन्होंने जो है उनकी बात को निगलेक्ट किया, अवॉइड किया। यहां तक कि मैं आपको बता दूं 48 घंटे बाद जो है उसका पोस्टमार्टम होता है और सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा है वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन काम कर रही है, अगर इस तरह की कोई घटना, कोई वारदात होती है तो उन्हें सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए उनका मनोबल हमेशा बढ़ता है कि हम सस्पेंड होंगे, ट्रांसफर होंगे, हम दोबारा से जॉब में आ जाएंगे। यानी कि ऐसा लगता है कि वो 1 महीने की छुट्टी नहीं, वो पिकनिक पे चले गए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को, यहां तक कि भारत सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो भी पुलिस वाला इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाया जाए, जिसने भी जो है FIR दर्ज करने में देरी की हो, जिसने मौके का मुआयना न किया हो, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए और उनकी नौकरी से आजीवन के लिए उनको छुटकारा देना चाहिए।
पुलिस हमारी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए होती है, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह पुलिस अपने आप को समझती क्या है। क्या ये भारतीय संविधान से ऊपर है? क्या भारतीय कोर्ट व्यवस्था से ऊपर है? ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह क्यों नहीं करती? आम जनता की हिफाजत क्यों नहीं करती? उन मासूम बच्चियों की, औरतों की हिफाजत क्यों नहीं करती जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है? जब उसके परिवार के लोग पुलिस के दरवाजे पे जाते हैं तो पुलिस उसको अवॉइड करती है, निगलेक्ट करती है। चाहे जितनी भी घटनाएं हैं आप देख लीजिए, सामने है। किसी भी घटना में पुलिस ने आगे बढ़कर काम नहीं किया है, किसी भी घटना में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा अफसोस होता है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि यह सरकार इस अपने योजना पे कायम है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में बेटियों के प्रति आपराधिक मामले बढ़ते हैं, बलात्कार होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसको बचाने के लिए सरकारी जो महकमे में लोग नियुक्त हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो अनाप शनाप स्टेटमेंट और बयान देते हैं। ये पिछली बार आपने हाथरस में देखा होगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं भारत की आवाम से कहना चाहता हूं, भारत की जनता से कहना चाहता हूं कि मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्जिद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए गुरुद्वारे भी इंपॉर्टेंट हैं, चर्च भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी जगहों पर नरभक्षी बैठे होंगे जो महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार करेंगे तो मंदिर के प्रति लोगों का आस्था खत्म हो जाएगा, मस्जिद के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, चर्च के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी और गुरुद्वारे के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से कि कोई ऐसे कानून की स्थापना करें कि अगर मंदिर, मस्जिद या किसी चर्च के पादरी ने इस तरह का कोई अपराध किया हो तो उसे त्वरित सजा दी जाए, ताकि लोगों की आस्था और विश्वास कम ना होने पाए। लोग मंदिर जाने से घबराए नहीं, डरे नहीं। उनको यह ना लगे कि मंदिर जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कल को मंदिर का पुजारी और भगवान अकेला पड़ जाएगा, उसको कोई पूछने तक नहीं जाएगा। तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कानून की स्थापना करे कि जिससे इस तरह के अपराध जो मंदिर और मस्जिदों में होते हैं उनको रोका जा सके, उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और ये जो लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं, ये तीनों अपराधी, मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आप नाराज हैं इस घटने को लेकर के, आप दुखी हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस मामले पर खुद संज्ञान लें और इस मामले में इस मामले को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवा करके जितना जल्दी हो डिसीजन ले करके ऐसे अपराधियों को उनके दंड से, जो दंड उनको मिलना चाहिए, जो लाजमी है, वो दंड उनको देने का काम करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई भी घटना कभी भी कहीं भी हो जा रही है, कोई भी बच्ची स्कूल जाने से डरेगी, पढ़ने से डरेगी। आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के बजाय महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया? अगर हम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमें लगता है कि जितने भी उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम सभी लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के साथ इस तरह से कोई दुराचार होता है, कोई घटना होती है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी उत्तर प्रदेशवासी, आप सभी भारतवासी एकजुट होकर के ऐसी गलत चीज़ों का विरोध करें और अपराधियों को सजा दिलाने में आप पूर्णतः तत्पर रहें, ताकि सरकार और शासन में बैठे हुए लोगों को फैसला लेने में कोई दिक्कत ना हो सके। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच और न्यूज मंच से आपसे गुजारिश करता हूं, आप चाहते हैं कि हमारा और आपका संबंध प्रगाढ़ हो, आप चाहते हैं कि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी खबर और सच्ची खबर आप तक पहुंचा सकें। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।